हेलो दोस्तों, आज जिस फल के बारे में बताने जा रही हूँ, यह काफल है इसका नाम। और ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता, विशेषकर उत्तराखंड में। तो इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं? यह इसके सिर दर्द में फ़ायदे हैं, आँखों के रोग ठीक होते हैं, नाक संबंधी समस्याओं में लाभकारी है, कान के रोग में ये राहत देता है, दांत के दर्द में फ़ायदा देता है, सांस संबंधी समस्याओं को कम करता है, खांसी में राहत दिलाता है, दस्त से यह छुटकारा दिलाता है, मस्से में फ़ायदेमंद है, श्वेत प्रदर में फ़ायदेमंद है, अल्सर की बीमारियों को कम करता है, पेट दर्द में लाभकारी है, जो लकवा लग जाता है उससे जो परेशानी होती है उसमें ये बहुत फ़ायदेमंद है। रक्त पित्त यानी कि नाक कान से जो खून बहता है उसके लिए ये काफल बहुत लाभकारी है। ये बुखार कम करता है और अत्यधिक पसीने से राहत दिलाता है। ये शरीर की सूजन भी कम करता है। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं ये मैंने आपको बताया। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसका क्या पूरा डिटेल है, आइए हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। तो काफल कहे या कटफल, इस जड़ी बूटी का नाम शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन आयुर्वेद में सर्दियों में काफल का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। यह एक प्रकार की सदाबहार झाड़ी है जिसका थोड़ा बहुत ब्लैकबेरी से की तरह दिखता है यह। और इसका प्रयोग कैसे होते हैं, आइए देखते हैं। कायफल प्रकृति से कड़वा, तीखा, गर्म और छोटा होता है। यह कफ और वात को कम करने वाला और रुचिकारक होता है। इसके साथ ही यह शुक्राणु के लिए भी फायदेमंद और दर्द निवारक दवा है। कायफल स्वास्थ्य संबंधी समस्या, प्रमेह, डायबिटीज, अर्श या पाइल्स, कास, अरुचि यानी खाने में रुचि न होना, कंठ रोग, कुष्ठकृमि, अग्निमांद या अपच, मैदो रोग या मोटापा, मूत्र दोष, तृष्णा, ज्वर, गृहिणी, पांडु रोग या एनीमिया, धातु विकार, मुख रोग या मुंह में छाले पड़ जाना, सूजन, पीनस यानी रिनिटिस, प्रतिश्याम यानी कोर्जिया, सूजन तथा जलन में फायदेमंद होता है। इसके तने की त्वचा सुगंधित, उत्तेजक, बलकारक, कुविरोधी, एंटीसेप्टिक, दर्द निवारक, जीवाणुरोधी यानी कि बैक्टीरिया रोधी, विषाणुरोधी, वायरस, एंटी बैक्टीरिया, एंटीवायरस और एंटीसेप्टिक होता है। अन्य भाषाओं में काफल को क्या बोलते हैं, तो इसका वानस्पतिक नाम मिरिका एस्टुकेंटिलेटा है। इसको यह मिरिकेसी कुल का फल है। अंग्रेजी में काफल को बॉक्स मैरिटिल या बेबेरी कहते हैं, लेकिन भारत के विभिन्न प्रांतों में काफल को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। चूँकि ये एक औषधीय फल है तो पूरे भारत में इसका उपयोग होता है। संस्कृत में इसको कटफल, सोमवल्क, महावल्कल, कैटर्य, कुंभिका, श्रीपर्णिका, कुमुदिका, भद्रवती, रामपत्री आदि बोलते हैं। हिंदी में कायफर, कायफल और काफल 3 नामों से जाना जाता है। उर्दू में कायफल, कन्नड़ में किरिशिवनी, गुजराती में कारीफल, तमिल में मरुदम पट्टई, तेलुगु में कैदरियम, बंगाली में कायफल, नेपाली में कोबुसी या कायफल, पंजाबी में कहेला या कायफल, मलयालम में मरुता, मराठी में कायाफल और इंग्लिश में बेबेरी, अरबी में ओदुल, पर्शियन में दरेशी शमकंदू कहलाता है। इसके क्या फ़ायदे होते हैं, आइए देखते हैं। आयुर्वेद में काफल के बीज, फूल और फल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा पत्तियों का इस्तेमाल उपचार के रूप में होता है।
अगर आपको काम के तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी के वजह से सिर दर्द की शिकायत रहती है तो काफल का घरेलू उपाय बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। कायफल के छाल का चूर्ण बनाकर नाक से सांस लेने पर कफ जनित सिर दर्द से राहत मिलता है। कटहल चूर्ण तथा कटफल चूर्ण तथा मरीच चूर्ण को मिलाकर सूंघने से सिर दर्द कम होता है। कायफल के तेल को 1-2 बूंद नाक में डालने से आधा सीसी का दर्द ठीक हो जाता है। यह आंखों के रोग में लाभकारी है। आंख संबंधी परेशानी में बहुत काम आता है। सामान्य आंख में दर्द, रतौंधी, लाल आंखों का लाल होना, इन सब तरह की समस्याओं में काफल से बना घरेलू नुस्खा बहुत काम आता है। गौमूत्र, घी, समुद्र फेन, पीपल, मधु तथा कायफल को सेंधा नमक के साथ मिलाकर बांस की नली में संग्रह करके आंखों में काजल की तरह लगाने से आंखों की बीमारियों में राहत मिलती है। नाक की समस्याओं के लिए काफल के चूर्ण को मिलाकर नाक से सांस लेने से नाक संबंधी रोगों में फायदा मिलता है, क्योंकि इसको सूंघने से छींक आती है और छींकने से समस्याओं का हल निकल जाता है। इसके बाद कान के रोगों में अगर सर्दी या किसी बीमारी के साइड इफ़ेक्ट के तौर पर कान में दर्द होता है तो काफल से इस तरह के इलाज करने में आराम मिलता है। काफल को तेल में पकाकर छानकर 1-2 बूंद कान में डालने से कर्णशूल से आराम मिलता है, यानी कि कान के दर्द से आराम मिलता है। दांत दर्द में अगर आपके दांत दर्द से परेशान हैं तो इसके तने की छाल को चबाकर दांतों के बीच में चबाकर रखें और जो उसका वो मटेरियल निकले उसको थूक दें। तो कायफल चूर्ण को सिरके में पीसकर दांतों पर रगड़ने से दांत दर्द में आराम मिलता है। कायफल का काढ़ा बनाकर गरारा करने से गलगंड या घेंगा, दांत दर्द तथा गले का संक्रमण ठीक हो जाता है। इसके अलावा श्वास संबंधी समस्याओं में भी ये काफ़ी लाभकारी है। यदि किसी कारणवश सांस लेने में समस्या हो रही है तो तुरंत आराम पाने के लिए काफन का सेवन ऐसे करने से लाभ मिलता है। 1 ग्राम बृहद कटफल आदि चूर्ण में 500 मिली अदरक का रस तथा मधु मिलाकर सेवन करने से कफ जनित रोग, वात जनित रोग, दर्द, खाना खाने की इच्छा में कमी, श्वास तथा क्षय रोग आदि रोगों में लाभ होता है। अगर मौसम के बदलाव के कारण खांसी से परेशानी और कम होने का नाम नहीं ले रही है तो काफल से इसका इलाज किया जा सकता है, यानी कि जो सीजनल एलर्जी है उसका इलाज भी इससे हो जाता है। कटफल, पुष्कर की जड़, पिपली तथा काकड़ा श्रृंगी से बने चूर्ण में मधु मिलाकर चाटने से खांसी, बुखार तथा कफ संबंधी रोगों में लाभ होता है। कायफल, धनिया, मोथा, करकट, रिंगी व छरितिका, पारंगी, परपट, सौंठ तथा देवदारू आदि से बने काढ़े में 500 ग्राम हींग तथा 2 चम्मच मधु मिलाकर पीने से खांसी, श्वास संबंधी रोग, मधु रोग, बुखार तथा कफज विकारों में लाभ मिलता है। 10-20 मिली कायफल की त्वचा के काढ़े को पीने से सांस संबंधी समस्या में काफ़ी लाभ मिलता है। 1 ग्राम कटफल चूर्ण में 2 ग्राम गुड़ तथा 2 मिली तेल मिलाकर चाटने से सांस संबंधी समस्या तथा खांसी से राहत मिलती है। तो ये कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे थे जिनको करने से हमें काफ़ी लाभ मिलता है। 1-2 ग्राम कायफल चूर्ण को 2 गुना मधु के साथ मिलाकर सेवन करने से दस्त में लाभ होता है। 10 से 30 मिली कायफल के छाल का काढ़ा बनाकर सेवन करने से दस्त, जठरांत संक्रमण में लाभ होता है, यानी कि पेट के संक्रमण में लाभ मिलता है। कटफल तथा बेलगिरी का काढ़ा बनाकर 10 से 30 मिली मात्रा में पिलाने से दस्त से राहत मिलती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जिसमें ये कायफल बहुत हमको काम आता है और इसके अलग अलग मिलाने का अलग अलग तरीका है। जैसे लिकोरिया में ये काम आता है,
और श्वेत प्रदर में काम आता है। और जो आपके मस्से हो गए हैं, यदि कहीं पेट के मस्से, शरीर में कहीं मस्से हैं, तो उसके लिए ये काम आता है। और ये अल्सर की परेशानी दूर करता है। पेट में कई दर्द होते हैं किसी तरह के, तो ये उसके लिए चूर्ण बनाकर लेने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो ये कई बीमारियों का इससे इलाज किया जा सकता है। तो यदि इसमें आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसके ऊपर हम अगला वीडियो भी लेकर आ जाएंगे, जिससे आपको कई बीमारियों के लाभ, आप घर पर भी उसका इलाज कर सकते हैं। जो घरेलू नुस्खे होते हैं वो बहुत काम आते हैं हमारी दादी नानी की, तो आप इसको कर सकते हैं। तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।